नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिवर ज्ञान में। ब्रिटेन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने दुनिया के लगभग हर देश पर राज किया है। 19वीं शताब्दी के बाद इसका साम्राज्य धीरे धीरे गिरने लगा। दुनिया के 80% देश आज के समय आज़ाद हो चुके हैं। साल 1945 से पहले भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक अपने एक लेख में लिखा कि अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा है। उन्होंने अपना लेख कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रेस में प्रकाशित किया। सन 1945 की आज़ादी के बाद भारत को अपना देश चलाने में कठिनाइयां आने लगी। समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने विदेशी कर्ज लेना शुरू कर दिया। इसी तरह भारत में आज़ादी के बाद धीरे धीरे विदेशी कर्ज बढ़ने की शुरुआत हो गई। भारत को कई विदेशी ताकतों ने गिराने की कोशिश की, लेकिन भारत आज फिर दुनिया की भीड़ में एक अलग पहचान बना चुका है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता चला गया। जो भारतीय कभी अपने आप को समुंदर पार कर विदेश जाना अशुभ समझते थे, वही लोग आज विदेशों में भारतीय उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की है। इनके अलावा सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे लोगों का संबंध भी भारतीय मूल से रहा है। आप सबको पता है कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में शामिल ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के पंजाब प्रांत के निवासी है। अब जबकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, विदेशी धरती पर भारतवंशियों के प्रभाव की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। सुनक इस पद के लिए 2 राउंड की वोटिंग में सबसे पहले लीड ले चुके हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से 20वीं सदी की शुरुआत में भारत से काफ़ी लोग ब्रिटेन गए थे और फिर वही बस गए। ब्रिटेन में बसे लोगों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी आज सक्रिय है और राजनीतिक व्यवसाय से लेकर अन्य कई क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही है। आज लगभग 14 लाख लोग ब्रिटिश भारतीय हैं, जो वहां की एथनिक आबादी में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक वर्ग है। ब्रिटेन में प्रवासी भारतीयों में सबसे बड़ी संख्या पंजाबी और गुजराती लोगों की है। ब्रिटेन में आज भारतीय वंश राजनीति में अहम भूमिका निभाने की स्थिति में है, तो इसकी सीधी सी वजह है वहाँ की व्यापारिक गतिविधियों और प्रकाश रत्न वहाँ की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देने की है। ग्रांट ठांक यूके, भारतीय उच्चायोग और फिक्की यूके द्वारा की गई विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार यहाँ भारतवंशी 65,000 से भी अधिक कंपनियों के मालिक हैं। इनमें से 1 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाली 750 से अधिक कंपनियां हैं, जो लगभग 1 अरब पाउंड का कॉरपोरेट टैक्स भरने के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। वहाँ अगर इस सूची में अन्य छोटी कंपनियों को भी शामिल कर लिया जाए तो इन कंपनियों का कुल टर्नओवर 85 अरब पाउंड हो जाएगा। इस दुनिया के कम से कम 7 देशों में भारतीय वंशी या तो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं या फिर से राष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं। कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति अमेरिका। कमला की मां श्यामला गोपालन साल 1958 में बायोकेमिस्ट के रूप में तमिलनाडु से अमेरिका गई। वहीं उन्होंने डोलान हैरिस से शादी की। 1964 में कैलिफोर्निया में कमला का जन्म हुआ। प्रीति पटेल, गृह मंत्री, इंग्लैंड। इनके पूर्वज 20वीं सदी में गुजरात से युगांडा चले गए थे। फिर 1960 में माता पिता ब्रिटेन में बस गए। 1972 में जन्म प्रीति का लालन पालन पारिवारिक हिंदू माहौल में हुआ। एंटोनियो लुइस, प्रधानमंत्री, पुर्तगाल। पेशे से वकील एंटोनियो कोस्टा का पिता ओरांडो भारतीय मूल गोत्र के थे, जबकि मां पुर्तगीज थी। पुर्तगाल की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली कोस्टा 2015 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। प्रविंद कुमार, प्रधानमंत्री, मॉरिशस। ये पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के पुत्र हैं। साल 2017 से प्रधानमंत्री है। इनके पूर्वज 1870 में उत्तर प्रदेश से मॉरिशस चले गए। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन भी भारतीय मूल के यहाँ के निवासी थे। चंद्रिका प्रकाश, राष्ट्रपति, सूरीनाम। एक भारतीय सूरीनाम परिवार में साल 1959 में जन्म चंद्र प्रकाश का सूरीनाम की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। साल 2020 से सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ में हम विदाई लेना चाहते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। जय हिंद।